हे गाइस, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके। और हम कर रहे हैं एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर टू द ग्रीक स्टेज। तो कौन था? सोफोकल्स था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोफोकल्स। अगला है, एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स मेंशंस three painters, one of whom represents characters above the average. Identify the painter. तो इसका है Polygnotus. अगला है, apart from the poetics, in which other work does Aristotle discuss pity and fear? तो ये है politics. एक है poetics और एक है politics. ओके, अगला है, हवा चल रही है थोड़ा इसकी। ओके गाइस, सो अगला है हमारा अकॉर्डिंग एरिस्टोटल पोइट्री इज़। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोइट्री क्या है? पोइट्री का मतलब है यहाँ पे, तो नंबर 4 का आंसर है बी। ओके, मोर फिलोसॉफिकल दैन हिस्ट्री, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स प्लॉट का एग्जाम्पल क्या है? तो एंटीगोन करके एक प्ले है, वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट का एग्जाम्पल है। अगला है, टू एरिस्टोटल कैथारसिस मीन्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कैथारसिस का मतलब क्या है? तो ये है टू रिफाइन द कंडक्ट। अगला देखो, द हमार्शिया, द एनाग्नोरस एंड द पेरिपेशिया आर द 3 की एलिमेंट्स इन। ये किसके की एलिमेंट्स है? तीनों प्लॉट के, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ओके, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पिटी एंड फियर वॉज एडवांस्ड बाय। तो पिटी एंड फियर जो आता है ट्रेजिडी को देख के, वो किसने बोला है? ये एरिस्टोटल ने बोला है। अगला है, व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आर द 2 इमोशंस दैट ट्रेजिडी अराउज इन द ऑडियंस। तो वही बात है कि पिटी एंड फियर, पिछले क्वेश्चन में भी यही बात थी। और पिटी एंड फियर है जो ट्रेजिडी को देख के जागना चाहिए, अगर नहीं जाग रहा तो वो ट्रेजिडी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोइट्री इज़ समथिंग मोर साइंटिफिक एंड मोर सीरियस दैन हिस्ट्री बिकॉज पोइट्री टेंड्स टू गिव जनरल ट्रूथ्स वाइल हिस्ट्री गिव्स पर्टिकुलर फैक्ट्स। हुज वर्ड्स आर दीज? तो ये वर्ड है एरिस्टोटल के। ओके, अब अगले सेट पे आते हैं। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है, एरिस्टोटल इज़ ऑफ द व्यू दैट। एरिस्टोटल का क्या व्यू था? पोइट्री इज़ मोर फिलोसॉफिकल दैन हिस्ट्री, ये एरिस्टोटल का व्यू था। ओके, अगला है, कैथारसिस इन एरिस्टोटल इज़। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कैथारसिस क्या है? प्योरिफिकेशन, रिलीज एंड परगेशन। 3 इमोशंस के जो प्योरिफिकेशन होती है ट्रेजिडी के बाद, पिटी एंड फियर आने के बाद, वो कैथारसिस होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। तो क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नॉट अ क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर? तो कैथारसिस नहीं है। नोबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, तीनों किसकी क्वालिटी है? कैरेक्टर की क्वालिटी। कैथारसिस तो एक भावना है जो ट्रेजिडी के बाद आती है ऑडियंस में। अगला है, बाय पेरिपेशिया एरिस्टोटल मीन। तो पेरिपेशिया का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। मतलब ट्रेजेडी में जो हीरो होता है ना, उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी होती है और अचानक से उसके खुद के एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसका फॉर्चून है वो ख़त्म हो जाता है, उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। उसको रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहते हैं, जिसको पेरिपेशिया टाइटल दिया है। ठीक है, अगला है, एनाग्नोरोसिस is a term used by Aristotle for describing। एनाग्नोरोसिस, ये जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की है एरिस्टोटल ने? तो इसका मतलब है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट। मतलब प्रोटागोनिस्ट को पता चलता है कि मेरी क्या गलती थी और किस वजह से मेरे साथ ये बुरा हुआ है, मेरे में ट्रेजिडी या फिर मेरा जो फॉर्चून है वो रिवर्स हो गया, उस मोमेंट को एनाग्नोरोसिस कहते हैं। ओके, अगला है, द वर्ड एनाग्नोरिसिस यूज्ड बाय एरिस्टोटल डज नॉट मीन। ठीक है, तो इसका जो मतलब है इस वर्ड का, वो क्या है? डिस्कवरी है, नॉलेज है, ट्रेजिक फ्लो है, रिकॉग्निशन नहीं है। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एनाग्नोरिसिस एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी।
ठीक है। तो यस, द हीरोज इग्नोरेंस अबाउट हिज ट्रेजिक फ्लो, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला है व्हाट डज एनाग्नोसिस इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स रेफर्स टू, तो रिकॉग्निशन, ठीक है। अगला है हाँ, हेमार्शिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट, जो हीरो है वो खुद ही अपनी ही गलती से अपना फॉर्चून ख़राब कर लेता है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ जजमेंट। अगला क्वेश्चन है एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट कॉमेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ, तो लोअर टाइप, ठीक है। कॉमेडी में क्या होता है, लोअर टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी इमिटेशन होती है, और जो ट्रेजेडी होती है ना उसमें जो हीरो होता है वो हाई क्लास और नोबल क्लास हीरो होता है, बस उसमें एक फॉल्ट होता है कि उसको जजमेंट सही लेना नहीं आता है, समझ गए। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है प्लेटो एंड एरिस्टोटल कंसीडर्ड, क्या समझा जाता है प्लेटो एंड एरिस्टोटल को, द नेचर ऑफ ट्रेजेडी इन सिमिलर वेज, इन दोनों ने ही ट्रेजेडी को बहुत ऊपर रखा है और दोनों ने सेम तरीके से डिफाइन किया है। अगला है द ओनली प्ले वेयर शेक्सपियर एडर्स टू ऑल थ्री यूनिटीज़ एज स्पेसिफाइड बाय एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने ना 3 यूनिटी बताई है किसी भी अच्छी ट्रेजेडी के लिए, प्ले के लिए, तो वो तीनों किस में मिलती हैं, द टेम्पेस्ट में, ठीक है। एक अच्छे प्ले में जो तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ जो 3 यूनिटीज़ होती है उनमें द टेम्पेस्ट में वो तीनों मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन एन आइडियल ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, आइडियल ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन एंड रिवर्सल शुड बी साइमल्टेनियस, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब उसका जो ट्रेजिक फ्लो है, अपनी गलती जो है उसकी हीरो की वो, और उसका फॉर्चून का रिवर्सल दोनों साथ में चलना चाहिए, ठीक है। अगला है द फंक्शन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज़ टू ऑफर, पोइट्री का क्या फंक्शन होना चाहिए, ट्रेजिक प्लेजर देना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मतलब एरिस्टोटल ने कहा है कि पोइट्री का क्या काम होना चाहिए, ट्रेजिक प्लेजर देने का काम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाय एरिस्टोटल, तो इन बुक्स में से कौन सी एरिस्टोटल की नहीं लिखी हुई है, तो सिम्पोजियम नहीं लिखी हुई है, बाकी मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स और एथिक्स ये तीनों एरिस्टोटल की लिखी हुई है। अगले पे आइए who said the tragic poet purifies the minds of his audience by the emotions of pity, किसने कही थी ये बात कि the tragic poet purifies the minds of his audience by the emotions of pity, किसने कही थी, एरिस्टोटल ने कही थी। अगला क्वेश्चन है एरिस्टोटल डिफाइंस अ पोएट एज सिंपल इन विच देयर इज नो पेरिपेटी एंड डिस्कवरी, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, एरिस्टोटल डिफाइंस अ प्लॉट एज सिंपल इन विच देयर इज, सिंपल प्लॉट किसको समझा जाता है, जिसके अंदर पेरिपेशी एंड डिस्कवरी ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरिस्टोटल टर्म द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द स्पेक्टेटर एज कैथारसिस, कैथारसिस मतलब वही कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या कुछ ट्रेजेडी देख के हमारे अंदर जो पिटी और फियर की भावना आती है एज एन ऑडियंस, उससे हम प्योरीफाई हो जाते हैं, तो उसका एक थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, उसको कैथारसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन हुज ओपिनियन द थिएटर इज़ नॉट अ हॉस्पिटल वाइल रिएक्टिंग टू द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, ये बात किसने कही है कि थेरेपी करने के लिए थिएटर में आने की ज़रूरत नहीं है, वही पिटी एंड फियर वाला, तो एरिस्टोटल के खिलाफ कौन बोला था, F.L. लुकास बोला था, ठीक है। अगले पे आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, ट्रेजेडी में जो है कौन सा एसेंशियल नहीं है, तो ओरेकल एसेंशियल नहीं है, बाकी स्पेक्टिकल, थॉट एंड स्टाइल होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे भी मैं, आप मुझे सपोर्ट करें, आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।